हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ ही क्लासेस में। आज हम आप लोगों को आगामी जो है शिक्षक भर्ती को देखते हुए हम आपको शुरू करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन है जो सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों को अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त करना है। ठीक है, तो बायोलॉजी एक मतलब सब विज्ञान है, आपका सिलेबस में मिलेगा, जिसमें आपका जो होता 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक मिलेगा रसायन विज्ञान का पोर्शन आपको मिलेगा, एक बायोलॉजी का पोर्शन और एक फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, भाग मिलेगा, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे जो होता है क्या चीज़ें, जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो होता है मैथ ही क्लासेस जो लोग जो होते हैं कि नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद लाइक कर दें और फटाफट शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ें जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में जो होता है। तो जीव विज्ञान, तो देखिए यहाँ पर जो होता है कंपटीशन का आप लोग एग्ज़ाम देना है। तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के बारे में देखते हुए, ठीक है, कंपटीशन के एग्ज़ाम को देखते हुए हमें करना क्या है? ठीक है, कंपटीशन के एग्ज़ाम को देखते हुए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसको ध्यान में रखना है और अधिक से अधिक नंबर हमको ऑब्टेन करना है, मतलब आपको पुटअप करना चाहिए किसी तरह से। और ऐसा मतलब यह विज्ञान है कि आसानी से आप खाली मस्ती में आप लोग अगर रहते हैं तो कोई दिक्कतें होंगे भी नहीं, आसानी से आप लोग समझिए, खाली थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। ठीक, अब पॉइंट वाइज आप अपने जो है जो सिस्टम लेकर बैठेंगे, पेन या रफ जो भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर बैठिए और चलते हैं पॉइंट वाइज नोट करते जो आपको पढ़ लेंगे वैसे आपको विस्तार किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो होता है, लेकिन पहला काम है कि आप पहले जो होता है सब्सक्राइब कर दें चैनल को, मैथ ही क्लासेस को, और उसके बाद उसको लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें उसको। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं जीव विज्ञान। तो सबसे पहले मिलेगा आपको जीवों की दुनिया। आपका क्या है? जीवों की दुनिया। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। ठीक, जीवों की दुनिया में जो होता है जो भी जीव हैं, ठीक, जो भी जीव हैं, चाहे आपके जो होते हैं वह पादप वर्ग के अंतर्गत आए, चाहे जंतु के अंतर्गत आए। ठीक है, जंतु जगत के अंतर्गत आए, चाहे पादप जगत क्या है, सभी जीव हैं। क्या हैं? सभी जीव हैं। अब आपको यही देखना है जो सभी जीव हैं, अब उनको जो होता है उनकी दुनिया है क्या, उनकी दुनिया है क्या, वे बने कैसे हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ है, चाहे वह पादप वर्ग के हों चाहे वह जंतु वर्ग के हों। ठीक, यही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको कोशिका के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? कोशिका। कोशिका इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबा जो होता है टॉपिक है, लेकिन जो होता है आपको कंपटीशन लेवल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका है, बिना कोशिका का कोई, जैसे अब ये कोशिका, तो कोशिका जीवों की दुनिया से ही रिलेटेड है, इससे ही कोरिलेट किया गया है, मतलब जो भी जीव का निर्माण हुआ है बिना कोशिका तो होगा नहीं। तो अब जो होता है कि जो भी जीव बने, चाहे वह पादप वर्ग के हों चाहे वह जंतु वर्ग के हों, दोनों में जो होता है कि दोनों कोशिकाओं से ही, दो कोशिकाओं के मिलने से ही बनते हैं। अब जैसे बात आ गई कि कोशिका जो होती है, कोशिकाओं का जो समूह होता है वह ऊतक का निर्माण करता है। क्या करता है? कोशिकाओं का जो समूह होता है वह ऊतक का निर्माण करता है। और यही ऊतक जब जो होते ऊतकों का जो समूह बन जाता है, जब एक ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वह किसी अंग का, किसी भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। ठीक, तो अब इसमें कोशिका के बारे में, तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो कोशिका की खोज आप लोग जानते हैं, इसकी खोज जो है वह 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, कौन? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। ठीक है, अब जो होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि कोशिका की खोज किसने और कब किया था। ठीक है, लेकिन आज जो कंपटीशन लेवल चल रहा है, ठीक है, आज की जो सिचुएशन है वह सन पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन आपको तो पढ़ना ही है, आपको याद तो करना ही है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें क्या था। इसकी खोज जो होता है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, किसने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसकी खोज की थी। अब यह खोज की कैसे, थोड़ा सा इसकी
कहानी आप लोग विस्तार से समझिएगा, और कहानी को अगर मन से सुनेंगे तो वह दिमाग में आप लोगों को बैठ जाएगा और आनंद आएगा, कभी भूलने वाला है नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं कोशिका के बारे में शुरू कैसे किए थे। रॉबर्ट हुक ने किया क्या कि रॉबर्ट हुक ने एक जो होते हैं कि मधुमक्खी के थैले, मतलब मधुमक्खी जो छत्ता था उसका जो थैला था उसको लिया, और वह कैसा था, सूखा था। ठीक है, कैसा था, सूखा था। उसको लेने के बाद उसमें अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद देखा कि जो छत्ता बना था मधुमक्खियों का वह छोटे छोटे जो होता है गोला जैसे होता है, गेंद की तरह जो होता है वैसे वैसे गोल संरचनाएं देखने के लिए मिली उनको। तो ये हुआ कि ये जो गोल संरचनाएं हैं, ये गोल संरचनाएं जो मिल करके जब इसका निर्माण कर सकते हैं, तो ये गोल संरचनाएं बनी किसकी हैं, ये तो अति सूक्ष्म थी। कैसी थी, अति सूक्ष्म थी। तो उनका जो था अब आंख से तो देख नहीं सकते थे, आंख से देख नहीं सकते थे अपने ने, तो उन्होंने क्या किया, स्वनिर्मित एक जो है सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। स्वनिर्मित मतलब स्वयं अपना बनाया, लकड़ी का बनाया था। ठीक है, लकड़ी का स्वनिर्मित जो है सूक्ष्मदर्शी का निर्माण, उसके द्वारा जो होता है इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात पाया कि ये जो छत्ता बना हुआ है, यह छत्ता जो होता है कि वह छोटे छोटे जो होते हैं सेल से बने, मतलब कोसा से बने हुए। ठीक है, और उन्हीं को अब फिर बाद में क्या किया था, वो तो कि अब देखा जाए तो वह मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, जो मधुमक्खी के छत्ते की से अध्ययन किए थे वह मृत कोशिका थी। लेकिन बाद में जो होता है, ठीक है, लीवेनहॉक ने, ठीक है, लीवेनहॉक ने आ करके, ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया। अब उन्हीं की कॉपी किए, लेकिन श्रेय जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को ही जाता, क्योंकि उन्होंने ही सोचा था। वो अगर वह न सोचते तो क्या जो होता, लीवेनहॉक यह बता पाते जीवित कोशिका मृत कोशिका के बारे में। तो मृत कोशिका के बारे में अध्ययन तो उन्होंने किया था। अब अध्ययन करने के बाद, इसीलिए कभी भी अगर पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज जो होता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और किया कैसे था कि अध्ययन कैसे किया था कि अपनी जो होते हैं स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। किससे, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया था। और इसके करने के पश्चात जो होता है कि बाद में लीवेनहॉक आए। ठीक है, लीवेनहॉक ने एक तालाब, ठीक है, तालाब था, तालाब के गंदे पानी लिए और उस पानी का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात पाया कि उसमें जो संरचनाएं हमको देखने के मिल रही हैं वह भी कोशिका की ही बनी है, वह भी कोशिका की ही बनी है, लेकिन वह जीवित कोशिकाएं थी। कैसी थी, जीवित कोशिकाएं थी। अब जैसे जो होता बहुत अगर डीपली जाता है, ठीक है, क्योंकि जूनियर का आपको देना है, जूनियर का प्राइमरी का दोनों आपको बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डीपली जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जो होता है बताने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो अगर जीवित कोशिका के बारे में बताता है तो अब लीवेनहॉक को आपको ध्यान रखना है कि लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका के बारे में बताया था, लेकिन मृत कोशिका के बारे में पूछता रॉबर्ट हुक। अगर खाली आपसे क्वेश्चन करता कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो कोशिका की खोज जो है वह आपके रॉबर्ट हुक हैं। कौन है, रॉबर्ट हुक हैं, जो 1665 में इसका जो है इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में विस्तृत जो है बताए। ठीक, अब इसके बाद जो होता है, अब यह जो खोजे थे, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो होता है मृत कोशिका, ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे, मृत कोशिका के बारे में बताए थे। यह चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मृत कोशिका। और इसके बाद जो होता है लीवेनहॉक, कौन, ठीक है, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है जीवित कोशिका के बारे में देखा था। किसने, जीवित कोशिका के बारे में, जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। और जो तालाब का जो है जो नमूना लिया था, जो पानी जो सैंपल लिया था, उसकी सहायता से किया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एक है जो है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, यहाँ देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में, किसके बारे में, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को, ठीक है, कोशिका सिद्धांत को बताने वाले हैं वैज्ञानिक। ठीक है, अब कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले दो वैज्ञानिक मिलेंगे, एक मिलेंगे जंतु से, एक मिलेंगे जो होता है वनस्पति से। क्योंकि है तो उसी का जीव विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान में दोनों पोर्शन आएगा। ठीक है, वनस्पति का भी आएगा और इधर जंतु का भी आएगा, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, यहाँ तो विज्ञान का आपको अध्ययन करना है। तो अब इसके बाद चलते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका के सिद्धांत के बारे में जो होता है कि स्लाइडेन और स्वान है। कौन है, स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिक हैं। कौन है, स्लाइडेन
स्लाइडेन और स्वान हैं। तो अब ये दोनों वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, दोनों क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। अब एक जो होते हैं स्लाइडेन जो होते हैं वनस्पति वैज्ञानिक हैं और स्वान जो होते हैं जंतु वैज्ञानिक है। ठीक, अब ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं, ये दोनों वैज्ञानिक जो होते हैं 1839 ईस्वी में, कब? 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब यही से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। अब आपसे दे सकता है कि आपका स्लाइडेन और स्वान, ठीक है, और इसके बाद जो था सन है 1839। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आज जो चल रहा है समय, यह जो था सन पर विशेष फोकस नहीं किया जा रहा। वह वैज्ञानिकों कब किए थे, कौन किए थे, ठीक है, कौन अधिकतर पूछता है, कब की जो होती ज़्यादा जो होता है मतगणना नहीं। आप लोग देखेंगे तो जो भी एग्जाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव में, उसमें अधिकतर जो होते हैं उनके वैज्ञानिक। लेकिन आपको पढ़ना तो पूरा है, अब पढ़ना पूरा तो जानना भी पूरा पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं स्लाइडेन और स्वान। तो ये मुख्य क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो स्लाइडेन और स्वान है। स्लाइडेन कौन है? वनस्पति वैज्ञानिक है। स्वान कौन है? जंतु वैज्ञानिक है। ठीक है, जंतु वैज्ञानिक दोनों ने मिल करके जो है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्यों कारण था? क्योंकि कोशिकाएं तो पादप वर्ग में भी हैं और कोशिकाएं जंतु में भी हैं। मतलब जंतुओं का जो शरीर बना होता है वह भी पादप का, वह भी कोशिकाओं का बना है। और उसके बाद जो होता है जो पादप वर्ग के हैं, पेड़ पौधे हैं जिसमें सब हैं, वह आपको जो होता है इसमें भी, क्योंकि वह भी विस्तृत आपको चलेंगे। अभी बारी बारी से, आज तो स्टार्टिंग है, ठीक है, आप मन से लगे रहिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, एक से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस इतना लंबा कराया जाएगा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं, ये गारंटी है मैथ की क्लासेस को लेकर के। ठीक है, मैथ की क्लासेस ऐसे ऐसे मटेरियल देगा कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन जो छोड़ भी नहीं सकते हैं, कि ऐसा सामने आएगा तुरंत आपका जो होता है आंसर दिमाग में आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रख करके मन से आप लोग अध्ययन करेंगे तो कोई दिक्कतें हो ही नहीं सकती है। ये मैथ की क्लासेस जो होता है 100% गारंटी लेता है, ठीक है, आप लोगों को कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि सिद्धांत के बारे में, तो ये आपको रहा। अब बात आती है, अगर पूछ दिया कि अब थियरी तो आपको लिखना है नहीं, लेकिन जानिए कोशिका कहते किसे हैं। तो कोशिका की बात आती है, तो कोशिका की अगर बात आती है कहते किसे हैं, तो कह सकते हैं कोशिका जीवधारियों की, ठीक है, एक जो होता है जैविक एवं रचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका जीवों की जैविक एवं जो होता है जीवधारियों की जो भी जैविक क्रियाएं होती है उसकी, और उसकी एक रचनात्मक जो है इकाई होती है, इसकी मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका जीवधारियों की जो है मूलभूत इकाई है। अब जैसे आपसे पूछा सकता है कि जीवधारियों की मूलभूत इकाई है, क्वेश्चन बना सकता है यहीं से, जीवधारियों की मूलभूत इकाई है, कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, राइबोसोम है, कुछ भी दे सकता है। तो मुख्य तो आपका क्या है? कोशिका, क्योंकि कोशिका के ही तो सब इसके अंतर्गत आएंगे, कोशिका में ही तो सब आएंगे। ये जो उसके अंग है, अभी तो आपको मिलेगा कोशिकांग के बारे में, कोशिकांग में आपको मिलेगा उसके सभी जो अंग हैं वो आपको विस्तृत बारी बारी से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत आपका स्लाइडेन और स्वान 1839 ईस्वी में, इसके जो होते हैं मृत कोशिका के बारे में, अगर कोशिका की खोज के बारे में देता तो 1865 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में देखा, जो मधुमक्खी का छत्ता था। और इसके बाद लीवेनहॉक ने क्या किया? लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में, ठीक है, जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, जो तालाब के पानी का जो सैंपल लिया था, नमूना लेकर के उस पर अध्ययन किए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं कि अगर आपसे, अब देखिए यही पूछा सकता है कि कोशिका का आकार होता है, ठीक है, कोशिका का आकार होता है। तो अगर कोशिका के आकार की चर्चा करता है तो 0.5 माइक्रोन से, ठीक है, कितना 20 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 20 माइक्रोन होता है। अगर कोशिका के आकार की चर्चा करता है या पूछता है कोशिका का आकार होता है, ठीक है, या कोशिका का लगभग में करके आपको दे देता है, तो आप समझिए
कि कोशिका का आकार जो होगा वह 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन का होता है। दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद जो होता है, और यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसके बाद जो होता है अपक्षी वर्ग में, ठीक है, ये तो जंतु में है, यह जो जंतु है उसके जो होता है तंत्रिका कोशिका जो होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो होते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिकाएं होती है वह भी सबसे बड़ी होती हैं। अब इसके बाद आगे चलता है आपका, आगे आपको चलेगा कि इसमें बताया जाएगा कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा कि कोशिकाओं के प्रकार, तो कोशिका अगर आप पूछता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, यही आपको जानना है। ठीक, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन होती हैं यह आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन होती हैं। तो अगर कोशिकाओं के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका के प्रकार, ठीक है, कोशिका के प्रकार के बारे में, तो इसमें पहला मिलेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलेगा। और आपका दूसरा मिलेगा कि यूकैरियोटिक कोशिका। कौन मिलेगा? यूकैरियोटिक कोशिका मिलेगी। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना क्योंकि पूरा जो होता है कि इसी पर निर्भर है। ठीक है, यह जो होता है कि पूरे जो होते हैं जो कोशिका है जो भी आपको मिलेगा बार बार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बार बार आता रहेगा। तो इसमें आपको देखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, चलते हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग समझते हैं या जानना चाहते हैं। अब जो होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह रचनात्मक होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह क्या होती हैं? रचनात्मक होती हैं, मतलब इसका पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिन जीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वह जो होती कैसी होती हैं कि आपकी रचनात्मक होती है, पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती ने। पूर्ण विकसित अगर कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होंगी वह आपका पूर्ण विकसित होती हैं। लेकिन अगर जो होता है अपूर्ण विकसित कर सकते हैं या वह रचनात्मक रूप से खाली एक संरचना के रूप में ढांचा निर्माण करती हैं, तो वह आपका आता कौन है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती। कौन आती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। तो चलते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कैसे क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन पर आइए, आपसे पूछेगा कि रचनात्मक रूप से कोशिकाएं होती हैं। ठीक, रचनात्मक रूप से कोशिकाएं होती हैं तो आपसे दे देगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या देगा कि रचनात्मक रूप से कोशिकाएं होती हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और दोनों या इनमें से कोई नहीं। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बनाएगा कैसे। ठीक है, ऑप्शन, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए अगर कहीं भी आता रचनात्मक रूप से विकसित होते हैं तुरंत प्रोकैरियोटिक कोशिका पर आप क्लिक करेंगे और उसको आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार की कोई जो होता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे। तुरंत अगर आता है रचनात्मक रूप से तो वह तुरंत जो होता है क्या हो जाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इन्हीं कोशिकाओं में जो होता है केंद्रक कला का अभाव होता है। अब फिर क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बनेगा कि किन कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है? किन कोशिकाओं में केंद्रक कला का क्या होता है? अभाव होता है। तो ध्यान आपको रखना है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है। तो क्या बताया गया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बताई गई। क्या बताया गया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बताई गई।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक, क्या बताया गया, क्या क्या कि रचनात्मक रूप से विकसित होते हैं, दूसरा बताया गया इसमें केंद्रक कला का क्या होता है, अभाव होता है। अब आपसे कह सकता है कि अगर केंद्रक कला का अभाव होता है, ठीक है, अगर केंद्रक कला का अभाव होता है तो केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या होंगे, पूरे कोशिका में वह तैरते हुए या फैले हुए दिखाई देंगे। क्या होंगे, पूरे जो होते कोशिका में तैरते हुए या फैले हुए क्या करेंगे, दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है ना। अब इसमें पॉइंट वाइज चलेंगे तो हम कहते हैं ना कि मैथ क्लासेस आप लोगों को सिलेक्शन का 100% गारंटी देता है। बायोलॉजी से आप लोगों का जो होता है कि वह कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देगा, ये कन्फर्म है। इतना प्रैक्टिस कराएगा, इतना प्रैक्टिस सेट लेकर आएगा कि आप लोग इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा कि कहेंगे कि हाँ क्या है मैथ क्लासेस। ठीक है, मैथ क्लासेस कुछ है जो आप लोगों को जो होता है एकदम सिलेक्शन पर पूरी तरह से जो है निर्भर रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं। लेकिन आप लोग जो है मैथ क्लासेस को मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो लोग जो होता है लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बाद जो होता है लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें जो होता है, जिससे आप लोगों के अलावा दूसरे लोगों को भी इसकी जो है फायदा मिल सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या क्या बताया गया, यह रचनात्मक रूप से क्या होता है, यह रचनात्मक रूप से जो होता है कि कोशिकाएं होती है रचनात्मक रूप से विकसित होती हैं। इसके बाद इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है। जब केंद्रक कला का अभाव होगा तो इसमें पाए जाने वाले जो कोशिकांग होंगे जैसे आपके डीएनए, आरएनए और इसके बाद जो होता है इसमें केंद्रक द्रव्य, ये सब पूरे कोशिकाओं में क्या होंगे, फैले रहेंगे। क्या होंगे, पूरे कोशिकाओं में फैले रहेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर अब यही क्वेश्चन एक बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कौन सा राइबोसोम पाया था, ध्यान रखिएगा इसमें होता है 70 यस राइबोसोम और इसमें होता है 80 यस राइबोसोम। ठीक, यही जो होता है बार बार कंफ्यूजन पूछता है। राइबोसोम तो सब बताते हैं कि राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम में कौन सा, क्योंकि राइबोसोम भी दो भागों में बटा है। ठीक है, राइबोसोम की जब टॉपिक आएगी तो उस समय उसको विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, लेकिन आज ध्यान से समझिएगा कि जो 70 यस राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80 यस जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह ध्यान रखना है। यही बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन है, इसी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बताने वाले तो यही बताते हैं कि राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, लेकिन अब कौन सा है यही वहां पर, क्योंकि अलग अलग बार बार तो क्वेश्चन रिपीट तो करेगा ना, इतना ईजी क्वेश्चन बनाएगा। अब इसमें क्या होगा कि 70 यस राइबोसोम जो होता है कि पाया जाता है। और डीएनए आपका होगा, डीएनए तो कोई जो होता है वह खाली अलग किस्म में होगा कि पादप में और जंतु के बारे में अलग होगा। तो ठीक है, यहाँ पर चलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं 70 यस प्रकार के जो होते हैं राइबोसोम इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब बात आती है कि यह जो होते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं जो होती हैं किस में पाई जाती हैं। ठीक है, यह कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो आप लोग खाली ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होते हैं नीले हरे शैवाल। ठीक है, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं कि नीले हरे शैवाल में, और इसके बाद जो होता है नीले हरे शैवाल, और ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, और इसके बाद जो होता है माइकोप्लाज्मा आर्कियोबैक्टीरिया, क्या होता है, आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया जो होता है नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया, इन सब में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, इन सब में जो होते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं कि ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक से पूछेगा। एक रचनात्मक रूप से, फिर एक बार रिवाइज करिएगा कि रचनात्मक रूप से मतलब कोशिकाएं होती हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें राइबोसोम जो होता है पाया जाता है। तो कौन सा राइबोसोम होता है, तो वह 70 यस प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके साथ जो होता है इसमें, जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा यह ध्यान रखिएगा कि अब आपसे कह देगा कि नीले हरे शैवाल। ठीक है, नीले हरे शैवाल में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, नीले हरे शैवाल में कौन सी
कोशिकाएं होती, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती, दोनों होती, इनमें से कोई नहीं है। जो भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि ऑप्शनल जो होता है वह आपसे पूछा जा सकता है, वह बदल करके पूछ सकता है। तो नीले हरे शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और माइकोप्लाज्मा में, क्योंकि नीला हरा शैवाल तो बार बार पूछा जाता है, ध्यान आता है माइकोप्लाज्मा में और आर्कियोबैक्टीरिया में, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्कियोबैक्टीरिया पूछता है या माइकोप्लाज्मा पूछता है, तो आर्कियोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा में भी क्या होते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, अब बात आती है किसकी, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। किसकी बात आती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात आती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है यह पूर्ण रूप से क्या होती हैं, विकसित होती है, संरचनात्मक रूप, यह रचनात्मक रूप से पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, और जिसमें जो होता है इसमें केंद्रक कला का अभाव नहीं होता है, खाली उसमें होता है केंद्रक कला का अभाव। इसमें केंद्रक कला पूर्ण रूप से विकसित होती है, इसमें केंद्रक कला क्या होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब विकसित होने के कारण ही, ठीक है, विकसित होने के कारण ही जो होता है इसमें कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो होते हैं, जो अन्य कोशिकांग होते हैं वह अलग रहते हैं। अब केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो अन्य भाग हैं उसके अलग होते हैं। अब केंद्रक के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको केंद्रक के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो केंद्रक में जैसे जो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो होता है डीएनए होता है, यह चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। क्लियर हुआ। अब जो होता है, लेकिन चलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है यह पूर्ण रूप से विकसित होती है, इसमें केंद्रक कला का अभाव नहीं होता है। क्या होता है, इसमें केंद्रक कला का अभाव नहीं होता। केंद्रक कला का अभाव न होने के कारण ही इसमें जो होता है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ केंद्रक के अंदर, और जो होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जो होता है कोशिका में जो होते हैं वह फैले रहते हैं या उसी में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या चलते हैं कि इसमें जो होता है कि अंग कौन कौन से इसमें जो होते हैं, जो भी आपके जो होते हैं कि जैसे आपका डीएनए हो गया, ठीक है, डीएनए हो गया। आरएनए की बात आती तो यही आप जानिएगा इसमें कौन सा आरएनए होगा, इसमें होगा 70S प्रकार का आरएनए आपका पाया जाएगा। और जो प्रोटीन है इसमें भी प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये नहीं कि इसमें प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन होता है, इसमें भी आपका डीएनए होता है, ठीक है, इसमें भी डीएनए होता है, इसमें भी आरएनए, लेकिन वह आरएनए कैसा हुआ, आरएनए आपका 70S प्रकार का है। कैसा, 70S प्रकार का आरएनए इसमें जो होते हैं जो है वह आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है, आरएनए 80S प्रकार का होता है, प्रोटीन होते हैं, ये सब जो होते हैं पाए जाते हैं। और ये आपके पाए कहाँ जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती किसमें हैं, ये सभी जो होते हैं आपके बहुकोश की जीव क्या होते हैं, बहुकोश की, ये एक कोश की, ठीक है, बहुकोश की जीव जो होते हैं बहुकोश की जीव में पाया जाता है। मतलब सभी जंतु वर्ग और सभी पादप वर्ग खाली छोड़ते किसको हैं, इन्हीं सबको छोड़ करके, मतलब नीले हरे शैवाल, क्योंकि ये भी आपके पादप वर्ग में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा, शैवाल जो होता है वह भी पादप वर्ग में ही आएगा। अब यह सब इनको छोड़ करके जो होते हैं अन्य सभी में जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर हुआ। तो एक बार फिर शुरुआत जहां से हम किए थे तो वहां से एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलिए देखते हैं फटाफट, ठीक है, आप लोग जो है साथ साथ चलेंगे। अब इसमें चलते क्या है कि कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक बताया था, रॉबर्ट हुक ने कब बताया था, 1665 में बताया था, ठीक है, और वह मृत कोशिका के बारे में अध्ययन किए थे। उसके बाद जीवित कोशिका के बारे में जो होता है तालाब के पानी जो होता है, लीवेनहॉक ने जो होता है तालाब का पानी का नमूना लिया, उससे अध्ययन किया जीवित कोशिकाओं के बारे में। अब आगे चलते हैं कि इसमें जो होता है कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक क्या होना, स्लाइडेन और स्वान हैं। स्लाइडेन आपको वनस्पति वैज्ञानिक, स्वान जो होते हैं जंतु वैज्ञानिक है। कब किए थे, 1839 ईस्वी में किए थे। ठीक, अब आगे चलते हैं कि इसमें जो होता है सबसे बड़ी तंत्रिका सबसे कोशिकाएं जो होती है, सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी, तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी होती हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे सबसे, इसका आकार जो होता है 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि इसमें जो होता है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, बताया गया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बताया गया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं वह रचनात्मक रूप से विकसित, एक रचना, एक ढांचा बनाती है, मतलब पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं होती, यही विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। रचनात्मक रूप से विकसित होती है, जिसमें जो होता है केंद्रक कला का अभाव होता है। केंद्रक कला के अभाव के कारण ही इसमें जो होते हैं केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब कोशिका द्रव्य में फैले रहते
रहते हैं। अब इसके बाद ये कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं? ये कोशिकाएं जो होते हैं नीले हरे शैवालों, माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इसके बाद बात आती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। किसकी बात आती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात आती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं रचनात्मक रूप से पूर्ण विकसित होती है। क्या होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं। और इसके साथ साथ जो होता है इसमें जो पूर्ण विकसित होती हैं और फिर इसमें क्या होता है? केंद्रक कला का अभाव नहीं होता। केंद्रक कला जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, जिसके कारण जो होता है केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ, ठीक है, केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वह जो होता है केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव्य में दोनों में क्या होते हैं? अलग अलग व्यवस्थित रहते हैं। इसके बाद जो होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो वह सभी पादप वर्ग और जंतु वर्ग में क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं, मतलब पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कोशिकांग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में चलते हैं। किसके बारे में चलते हैं? कोशिकांग के बारे में चलते हैं। चलिए देखते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, कोशिका के अंग के बारे में चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंग के बारे में चलते हैं, देखते हैं कोशिकांग। पहले सबसे पहले जो होता है कोशिकांग, तो कोशिका के अंग विभिन्न है, यह ध्यान रखना है। कोशिकांग जो होते हैं, तो कोशिकांग के बारे में, तो कोशिकांग जो होता है, जैसे सबसे पहले अध्ययन करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कोशिका भित्ति। तो अब जैसे जान लीजिए कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। और इसके बाद जो होता है कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। और इसके बाद जो होता है कोशिका झिल्ली के बाद जो होते हैं आपके पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। और इसके बाद जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया तो इंग्लिश शब्द है, यह ध्यान रखें। कभी कभार जो होता है पेपर में माइटोकॉन्ड्रिया न दे करके सूत्रकणिका भी पूछ देता है। तो सूत्रकणिका से ध्यान रखना है कि यह जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका भी कहते हैं, सूत्रकणिका होता है। इसके बाद जो होता है कि आपका क्या होता है? गाल्जी काय होता है। क्या होता है? गाल्जी काय जो होते हैं, गाल्जी काय होता है, जिसको गाल्जी बॉडी के नाम से बोलते हैं। और इसके बाद जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? गाल्जी काय के बाद राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। और इसके बाद जो होते हैं इसमें लवक होते हैं। क्या होते हैं? लवक होते हैं। फिर उसके बाद लाइसोसोम होते हैं। कौन होते हैं? लाइसोसोम होते हैं। और फिर उसके बाद केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। तो ये सभी मुख्य जो है, मुख्य आपको पढ़ना है। अब इसके बाद इसी में आपको मिलेगा जो होता है एक और मिलेगा, तारक काय मिलता है। क्या मिलता है? तारक काय। तारक काय भी मिलता है, जानने के तारक काय आपका पाया था। तो मुख्य चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना है। अब इसके बाद केंद्रक में भी आपको, केंद्रक जब पढ़ाया जाता है उसमें बताया केंद्रक में जो होता है डीएनए आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में आपको आरएनए के बारे में उसमें बताया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। ये सभी तो अभी खाली एक आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो तक कोशिकांग हैं और कोशिकांग में ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे बनाता है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के एकदम प्रैक्टिस के अनुसार जो है कराई जाएंगी। और आप लोग जो है मैथ क्लासेस से जुड़े रहिए लगातार। कोई भी दिक्कतें, बायोलॉजी से कोई भी दिक्कतें हो ही नहीं सकती है, ये मैथ क्लासेस से 100% गारंटी लेता है। आप लोग खाली उसके साथ जुड़े रहिए बस। तो चलते हैं आज जो होता है कोशिकांग के बारे में, अब इसका अध्ययन जो होता है, ठीक है, आगे जो है किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।